नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम फ्लाइंग की टीमें अलग अलग विभागों में दे रही दबिश। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर काम कर रही सरकार। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश बनी आफत। पानी में डूबे गुरुग्राम सहित कई जिले। मंडियों में धान की खरीद न होने से किसान परेशान। धान की खरीद न होने से परेशान किसानों ने लगाया जाम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि रानिया हलके में लगातार विकास कार्य तेजी गति से करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रानिया में पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती वे अपने सिरसा निवास पर एक कार्यक्रम के तहत मना रहे हैं, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। वहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रानिया हलके के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रानिया हलका काफी किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए कुरुक्षेत्र में भेजा गया है और अभी अगले दिनों में कुछ किसान ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए और भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती से किसानों को काफी फायदा होगा, इसलिए हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मैं मेरे यहाँ से अभी 2 बैच चले गए, तीसरा और भेज रहा हूँ। 30 आदमियों को मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए कुरुक्षेत्र भेज रहा हूँ। जो हमारे महामहिम हैं आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने गुरुकुल में करा है। जो गन्ना सबसे बड़ी स्टेट है यूपी और महाराष्ट्र, जहाँ गन्ने की मेन खेती वहाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में धान 1 नंबर है, तो वहाँ गन्ना 350 क्विंटल पर होता है पर एकड़। ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। उनके यहाँ 500 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ना है। अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर आए थे, गवर्नर साहब थे वहाँ के गुजरात के, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाइस चांसलर थे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं और सारे वीसी थे। बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन था, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी। हमने देखा तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हमारे फार्मर्स भी उसको टेक्निक को लें। डबल फसल हो रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है और ख़ास करके बागवानी में तो बहुत बढ़िया। अब लोग जैसे बागवानी फिशरीज पे जाते जा रहे हैं, उससे किसान के, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, आपके फसल भी ख़राब होगी, आपकी कपास की फसल भी ख़राब हुई है, ग्वारे की फसल भी ख़राब हुई है, धान में भी थोड़ा थोड़ा नुकसान होता जा रहा है। अब कि वो सदा एक सा आता है, वो नहीं है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है। तो उससे गवर्नमेंट सर जगह इस मामले में करे, पर हरियाणा में विकास के मामले में कहीं कसर नहीं। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें सबसे जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट में हरियाणा नंबर 2 पे आता है। ई गवर्नेंस में हमारी स्टेट एक स्टेट छोड़ के हम 2 नंबर पे हैं। तो ऐसे सर कितने गन्ना उत्पादक किसान हैं जो अब ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेंगे? वहाँ ग्रुप आते रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। हमारे यहाँ से 3 ग्रुप चले गए और अब क्योंकि वहाँ एक लिमिटेड है, सब लोगों का रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उन्हें घुमाते हैं, उन्हें वो समझाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सारे फील्ड में देखते हैं। तो एट ए टाइम सब लोगों को नहीं कर सकते आप, और उन लोगों को लेक्चर्स भी देते हैं ताकि वो सीखें, उसे अडॉप्ट करें। जगाधरी लघु सचिवालय में बने ई दिशा केंद्र में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दबिश दी। हालांकि अधिकारियों ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से कहा गया कि यह एक रूटीन रेड है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह शिकायत के आधार पर की गई है। वहीं टीम कुछ जरूरी दस्तावेज भी साथ ले गई है। गौरतलब है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। इसी उद्देश्य से सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। की वीसी में था तो मुझे मैसेज मिला कि यहाँ पे सीएम फ्लाइंग की टीम पहुँची हुई है। तो वीसी खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे आकर कर पाया कि सरल केंद्र में हमारी टीम इंस्पेक्शन कर रही है। तो उनको उसमें ज़्यादातर रिपोर्ट ठीक मिला है। कुछ एक फाइल उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए ली है, जो वो जाँच करके
2-3 दिन बाद हमें सबमिट कर किस चीज़ को लेकर शिकायत थी सर? किस चीज़ का रिपोर्ट चेक किया इस गया? विषय में अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो हमारा सर्वे केंद्र में चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है अथवा वो सर्टिफिकेट की सर्विसेज है या किसी अन्य विभाग की सर्विस है जिसके लिए सिटीजन यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को जांचा पड़ता लगभग 1-1.5 घंटा मुझे वहाँ पर उसमें चेक किया। कोई एजेंट भी मिला सर? जी, कोई एजेंट भी मिला अंदर टीम को? इस बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो इंस्पेक्शन टीम से है तो उसके अनुसार मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट सही अवस्था में पड़ी है और कुछ फाइलें उन्होंने जांच के लिए ली है कि हम इनको थोड़ा सा तोलेंगे पड़ेगा, उसके बाद फाइलें वापस। ठीक है। अंबाला में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। साफ पानी में पनपने वाले इस मच्छर के डंक से लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। जिले में अब कुल डेंगू के 20 मामले हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें भी जारी हैं। विभाग की तरफ से जगह जगह फॉगिंग भी करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा जिले में विभिन्न जगहों पर जाकर लार्वा भी चेक किया जा रहा है और लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अभी अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के अब तक जो है 20 मामले अम्बाला जिला में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें हमारी जो लैब है वहाँ पर करीब 100 से 125 सैंपल डेली प्रोसेस किए जा रहे हैं NS1 जो डेंगू एलाइजा के, तो उसमें 20 मामले अब तक जो है रिपोर्ट हुए हैं। देखिए मैम, स्वास्थ्य विभाग पिछले 3 महीने से ही मतलब लगातार हमारे यहाँ सैंपलिंग हो रही है डेंगू के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर। करीब हमारी जो छोटी बड़ी 40 संस्थाएं हैं वहाँ पर डेंगू के सैंपल हो रहे हैं और करीब हमारे आप ये लगा लीजिए कि अर्बन के अंदर जो है 60 जो ब्रीडिंग चेकर्स जो घर घर जाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसी तरह से रूरल एरिया के अंदर हमारे 50 MPSW और 20 HI की टीम जो कि एक्सपर्ट हैं और वो वहाँ पर जाकर लोगों को घर घर जाकर डेंगू के बारे में समझाइश का कार्य कर रहे हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं और जो है लोगों को जो सैम्पलिंग करने के लिए अगर बुखार की स्थिति के अंदर सैंपल दिलवाने के लिए बोल रहे हैं कि सैंपल दें। और इस तरह से करके पिछले 3 महीने से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग अम्बाला जो है डेंगू के लिए कार्यरत है। फरीदाबाद में कल सुबह 11 बजे से आसमान से बरसात नहीं लोगों के लिए आफत बरस रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक उदाहरण बीती रात देखने को मिला। पुलिस ने बीती रात एक सराहनीय कार्य करते हुए एक डॉक्टर की उस वक्त मदद की जब उनकी कार पूरी तरह से बाईपास रोड पर पानी में डूब चुकी थी। पुलिस पीड़ित के 3:30 बजे कॉल करने के सिर्फ 3 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच के रास्ते से अनजान कार में फंसे डॉक्टर की जान बचा ली। इस घटना के बाद जहां पीड़ित डॉक्टर फरीदाबाद पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। 8:30 बजे के आसपास की घटना है। ये डॉक्टर हैं, मैनपुरी से आए थे दिल्ली और इधर फरीदाबाद में करीब 2-2.5 महीने बाद, जैसा कि इन्होंने बताया है। और जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो चला हुआ है और भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ था, उसी की वजह से ये रोड से थोड़ा साइड हट गए और जो कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं थे उसके, कोई इधर लेफ़्ट लें राइट लें इस तरह का, और उसके गहरे पानी में उतर गए जिससे इनकी कार धीरे धीरे डूब गई और ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और कार की छत पर बैठ गए और तब इन्हें सूझ आया तो इन्होंने डायल 112 को पे कॉल की। तुरंत मौके पे हमारी SHO सराय की स्टाफ है, श्री भगवान और नरेंद्र ये पहुंच गए और उन्होंने इसको सुरक्षित बाहर निकाला। और बाद में हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए थे, इन्होंने जिसका धन्यवाद किया है और डायल 112 का और पुलिस का। और इसमें इसकी जो डॉक्टर साहब की कार है वो भी डूब गई थी, जिसको रात को ही उसका हाइड्रा का अरेंजमेंट करके रात को ही उसको निकाला गया है और इस तरह के डॉक्टर की हमने सुरक्षित बाहर निकाला है, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती। टोहाना में धान खरीद न होने से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 148 बी हिसार चंडीगढ़ रोड जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर थाना प्रभारी राजपाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसानों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। किसानों ने सरकार व आड़तियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर व्यापारियों से मिलीभगत करके हड़ताल करवा रही है ताकि किसान मजबूर होकर औने पौने दाम में फसल बेच सके। किसानों ने कहा कि जब तक धान खरीद शुरू नहीं होगी जाम नहीं खुलेगा। का शोषण हो रहा है, आड़ती धरने पर बैठे हुए हैं और किसान की फसल मंडी में रुल रही है
और ये जितनी देर तक बोली शुरू नहीं होती तब तक हम जो यहाँ पर रोड जाम रखें। कोई आपसे भी जाम कोई मिलने के लिए आ जाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कह के चले जाते हैं, बाद में कोई आता नहीं, बोली शुरू नहीं कराते। हमने कहा उनको बोली शुरू करा दो, हम उसी समय से अपना धरना समाप्त कर देंगे। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। लगातार बारिश के कारण किसानों की धान की फसल खराब होने की कगार पर है, इसके कारण किसान चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर करनाल की नई अनाज मंडी में आड़ती अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। आड़ती इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनशन से नहीं उठेंगे। उधर कई जगह पर किसान धान की खरीद न होने से धरना प्रदर्शन कर रोष जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि हरियाणा में उनकी धान की खरीद नहीं होती तो वे दूसरे राज्यों में जाकर अपनी धान बेचने पर मजबूर होंगे। क्या दिक्कत आ रही है मंडी में? 4 दिन हो गए जी, जीरी बिक नहीं रही, ना कोई गाहक है, परेशान हो रहे, क्या करिए, कहीं तो ले जाओगे अपनी फसल ना। बारिश भी है ऊपर से। हाँ, बारिश की वजह से भी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं मंडी में? मंडी में कह रहे भाई हड़ताल है, बस और कुछ नहीं। भाई मैसेज भेज रखा मुख्यमंत्री पे, फलाने पे, ढीकड़े पे। कितनी परेशानी है किसान के लिए? सारी परेशानी है, 100 की 100। क्या क्या परेशानी आ रही है? हाँ जी, क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या ये पहली जगह बारिश ने खो रखे, फिर मच्छर और बाकी 4 दिन खान नहीं रहे हैं सब। खड़ी गाय गोखड़ी खाए फसल ने, ना कोई अड़े पहरेदार है। निसिंग और करनाल सहित पूरे हरियाणा में किसानों को मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और हवा के साथ फसल जमीन पर गिर गई है और उनका दाना भी अंकुरित होने लग गया है। दिन भर बारिश होने से धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से धान की फसल चादर की तरह जमीन पर बिछ गई, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटी सामान बाजारों में काफी तादाद में बिकना शुरू हो जाता है। वहीं हर बार नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने की वजह से आम जनता काफी ज्यादा बीमार होती है, जिसको लेकर अंबाला खाद्य विभाग के द्वारा अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है और दुकानदारों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। त्योहारों का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, नवरात्रि आ रहे हैं, उसके बाद दिवाली का त्योहार भी कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं और लगाए जाएंगे और उसके साथ में रूटीन सैम्पलिंग भी अपनी होती रहेगी, जिससे कि लोगों को अच्छा खाना टाइम टू टाइम मिल सके, अच्छा सामान मार्केट में जाएगा, अच्छा ही बिकेगा। जनता अननेसेसरी परेशान ना हो इस चीज़ के लिए कि हमें ख़राब सामान दे दिया गया, डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए डिपार्टमेंट इस बार पहले से तैयार बैठा है। एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जनता को कोई भी परेशानी हो तो हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है, बता सकता है। कहीं पे भी कुछ भी अडल्टेड सामान या कुछ भी बिक रहा होगा तो हमें बताए, हम उस पर अपनी सैम्पलिंग करेंगे और ये हमारा कैंप कंटिन्यूस चलता रहेगा। सिटी में ये कैंप स्टार्ट किया है और नेक्स्ट कैंप हमारा अंबाला कैंट में करेंगे। कुट्टू का आटे के लिए सभी से यही अपील है कि दुकानदारों से वो फ्रेश कुट्टू का आटा लाए, फ्रेश ही मार्केट में दे, जनता को भी फ्रेश ही कुट्टू का आटा दे और पुराना रखा हुआ कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा ना यूज करे। अगर कोई ऐसा जनता को कोई शिकायत हो, कहीं अगर कोई पुराना बिक रहा हो या कुछ भी हो तो हमें बताए, उस पर तुरंत हम कार्रवाई संज्ञान में लाएंगे। उसकी सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग के बाद रिजल्ट आने में जो भी होगी आगे कार्रवाई रिजल्ट पर डिपेंड करता है। कैथल की पुरानी सब्जी मंडी में स्थित इंडियन बैंक में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आज महीने का आखिरी शनिवार होने के कारण बैंक बंद था और वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। उपमंडल के गांव भोड़ी से पंचायती मुर्रा नस्ल का लाखों रुपए की कीमत का भैंसा चोरी होने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से नाराज गांव भोड़ी के ग्रामीणों ने सदर थाने में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने सदर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। एसएचओ जय भगवान व डीएसपी शाकिर हुसैन द्वारा ग्रामीणों को समझाकर धरना उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, वे अपने गाँव से ही खाने व सोने की व्यवस्था कर रहे हैं।
ये झोटे का ही मामला है जी। 3 कब दिन चोरी हुई जी? 4 दिन हो गए सर आज। तो पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले रोज़ाना आते हैं, हम सुबह रोज़ाना मीठी गोली दे देते हैं, भाई आज हमारी टीम बना दी गई है, आज वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हमें डीएसपी साहब खुद मिले धरने पर बैठे सुबह, बोले भाई सीआई स्टाफ को केस दे दिया गया है और 2 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सुबह यहाँ पर बैठे, अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो आपका धरना कब तक चलेगा? अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग किया जा रहा है आपका? अभी तक कोई सहयोग नहीं है सर। जैसे आप लोग यहाँ लाइट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कोई की गई है? हाँ, वो हम सभी कर रहे हैं। अब गांव से ट्राली आ रही है, उसमें खाना आ रही है, वो कपड़े आ रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है सर, नहीं कोई कार्रवाई की उन्होंने। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।